अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के माबैन वर्ल्ड कप 2023 का चौथा मैच श्रीलंका ने 101 रन से लूज कर दिया है साउथ अफ्रीका, जिसको वर्ल्ड कप 2023 से पहले कहा जा रहा था कि जनाब ये वन ऑफ द फेवरेट्स हैं इस साल वर्ल्ड कप 2023 को जीतने के लिए। तो बिलाखिर उन्होंने अपनी शानदार जीत के साथ वर्ल्ड कप 2023 का आगाज किया है। लेकिन इस मैच के एंड पर जो स्कोर कार्ड बता रहा है कि जनाब साउथ अफ्रीका जो है उसने 101 रन से श्रीलंका को पछाड़ कर रख दिया है। तो चीजें इतनी सिंपल, इतनी सादा नहीं है। श्रीलंका ने एक बड़ा हदफ जो है वो चेस करना था, और जब श्रीलंका की बैटिंग का आगाज होता है तो पहली विकेट गिरने के बाद जो दूसरी विकेट है, और खास तौर पर जो कुशाल मेंडिस हैं, उन्होंने जिस तरह से स्ट्राइक किया, जिस तरह से छक्के चौके लगाए, और जिस तरह से साउथ अफ्रीकन बॉलर जो थे उनको जनाब बाउंड्री की सैर करवाते रहे, तो चीजें जनाब श्रीलंका के हाथ में आ चुकी थी। लेकिन बिलाखिर जनाब जो स्कोर बोर्ड का प्रेशर था कि आपने 428 रन चेस करने थे, उसके सामने जो जनाब श्रीलंका है वो हार मान गया। आज के मैच की अगर डिटेल में आपको बताऊं तो श्रीलंका जनाब बॉलिंग कर रहा था और साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की, और श्रीलंका ने जनाब जो साउथ अफ्रीकन कप्तान हैं टिम्बा बवामे, उनको जनाब 8 रन पर पकड़ लिया था, और साउथ अफ्रीका 10 रन पर अपनी पहली विकेट जो है वो लूज कर जाता है। और मधुशंका ने जनाब ये विकेट हासिल की थी, एलबीडब्ल्यू किया था साउथ अफ्रीकन कप्तान को। लेकिन उसके बाद जो दूसरी विकेट है उसके लिए क्विंटन डिकॉक और रसी वेंटरडसन के दरमियान जो एक तारीख साज पार्टनरशिप लगती है कि इन दोनों ने जो पार्टनरशिप लगाई थी वो साउथ अफ्रीकन अभी तक की हाईएस्ट पार्टनरशिप थी अगेंस्ट श्रीलंका। सो जनाब पहले इन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया सेट होने के लिए, लेकिन बाद में जनाब जो क्विंटन डिकॉक हैं उन्होंने बड़ा शानदार खेल खेला, और रसी वेंटरडसन जो हैं उन्होंने भी रन बॉल जो है वो सेंचुरी स्कोर की। सो क्विंटन डिकॉक जो है उन्होंने 84 गेंदें खेली, 100 रन बनाए, और 12 चौके और 3 छक्के जो हैं उन्होंने अपनी इनिंग के अंदर लगाए। जबकि रसी वेंटरडसन जो हैं उन्होंने 110 गेंदें खेलकर 108 रन बनाए, और जनाब 13 चौके और 2 छक्के जो हैं वो रसी वेंटरडसन ने लगाए थे। लेकिन स्टार ऑफ द नाइट या टॉप परफॉर्मर ऑफ द नाइट कहा जाए तो वो एडियन मार्करम थे। उन्होंने जनाब ना सिर्फ 54 गेंदों पर जनाब 106 रन बनाए, बल्कि उन्होंने जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है उसको हिला कर रख दिया है, और जो दुनिया क्रिकेट और वर्ल्ड कप की जो तेज तरीन सेंचुरी है जो 2011 में केविन ओब्रायन ने इंग्लैंड के खिलाफ बनाई थी, उसको पीछे छोड़ते हुए जनाब जो अब एडियन मार्करम है उन्होंने आज जो अपनी सेंचुरी कंप्लीट की, तो तब उन्होंने सिर्फ 49 बॉल्स खेल रखी थी। सो जनाब ओवरऑल इन्होंने 54 बॉलें खेली, 106 रन बनाए, 14 चौके और 3 छक्के जो हैं वो इन्होंने भी लगाए। इसके बाद हेनरिच क्लासन जो हैं उन्होंने 20 गेंदें खेली, 32 रन बनाए, 1 चौका और 3 छक्के जो हैं वो हेनरिच क्लासन ने भी लगाए। और डेविड मिलर की तो क्या ही बात की जाए, किलर मिलर जो हैं उन्होंने 21 गेंदें खेली, 39 रन बनाए और 3 चौके 2 छक्के जनाब उन्होंने भी लगाए। और फिर नंबर 7 पर बैटिंग करने वाले मार्को जॉनसन जो हैं उन्होंने जनाब 7 गेंदें खेली, 12 रन बनाए और 1 छक्का इन्होंने भी लगाया। सो पूरे 50 ओवर्स के अंदर जो साउथ अफ्रीका है वो 428 रन बना सके, जबकि उनकी 5 विकेटें गिरी हुई थी। और अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए श्रीलंका की, तो कासुन रजीता जो हैं उन्होंने 10 ओवर किए, 90 रन खाए, 1 विकेट उन्होंने सिर्फ हासिल की। दिलशान मधुशंका जो हैं उन्होंने 10 ओवर किए, 86 रन दिए, 2 जनाब विकेटें उन्होंने हासिल की। दासुन शंका जो इनके कप्तान हैं श्रीलंका के, उन्होंने 6 ओवर किए, 36 रन दिए, कोई विकेट नहीं हासिल कर पाए। और धनिजा डसिल्वा जो हैं उन्होंने 4 ओवर किए, 39 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं की। जबकि मथीशा पथिराना जो हैं उन्होंने 10 ओवर किए, 95 रन देकर 1 विकेट हासिल की। और दुनित वेलालागे जिन्होंने एशिया कप में भारत के बैट्समैनों को और पाकिस्तान के बैट्समैनों को तीनी का नाच नचाया था, आज जनाब वो साउथ अफ्रीकन बैट्समैनों के सामने बेबस नजर आए, और 10 ओवर के अंदर इन्होंने 81 रन दिए और 1 विकेट इन्होंने भी हासिल की, जो कि रसी वेंटरडसन की थी। इसके बाद श्रीलंका को चूंकि जो वर्ल्ड कप की तारीख का हाईएस्ट जनाब चेस था वो करना था, सो बैटिंग के ऊपर जब पथुम निसंका और कुशाल पेरेरा आते हैं तो कुशाल पेरेरा से हमेशा ये चीज़ लिंक की जाती है कि ये तेज खेलेंगे, लेकिन पथुम निसंका को जो जॉनसन की बॉल पड़ के अंदर को आई
तो भाईजान वहां पे पता चला कि साउथ अफ्रीका जो है वो शायद जनाब जो श्रीलंका है उसको लोएस्ट टोटल के ऊपर पकड़ ले, और 3 गेंदें खेलकर जो जनाब पाथुम निशंका है वो आउट हुए। इसके बाद अगली ही गेंद पर कुशाल मेंडिस जो हैं वो भी एलबीडब्ल्यू करार दिए गए, लेकिन बाद में रिव्यू लिया गया और जनाब जो बॉल थी वो जो स्टंप है उनको मिस कर रही थी। लेकिन बाद में जो कुशाल मेंडिस हैं जिस तरह से उन्होंने 360 का बल्ला घुमाया और जिस तरह से उन्होंने छक्के लगाए, तो भाईजान लग रहा था कि जो रिकॉर्ड जनाब साउथ अफ्रीकन बैट्समैन एडीएम मार्कम ने आज बनाया है 49 बॉल्स पर सेंचुरी करने का, वो आज जनाब जो कुशाल मेंडिस हैं वो तोड़ कर रख देंगे। लेकिन चूंकि उन्होंने एक लंबा स्कोर जो है वो चेस करना था, सो वो हर बॉल को हिट करने की जानिब जा रहे थे, और जो तीसरी विकेट थी श्रीलंका की वो खेली जनाब गिरी कुशाल मेंडिस की जरूरत में 109 रन पर ये तीसरी विकेट गिरी थी, जबकि दूसरा विकेट जो है वो भी कुशाल परेरा की सूरत में मार्को जॉनसन जो हैं उन्होंने हासिल किया था, और कुशाल परेरा भी बोल्ड हुए थे। इसके बाद जनाब लग रहा था कि अब जो श्रीलंका है उसके चांसेस बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, और जो साउथ अफ्रीका है उसको कोशिश करनी चाहिए कि 200 रन पर जो श्रीलंका है उसको पकड़ ले। लेकिन संदीरा समरा विकर्मा जो हैं उन्होंने 19 गेंदें खेलकर 23 रन बनाए, और चारिथ असलंका जिन्होंने जनाब पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर किया था और जमान खान की बॉल पर जिनका एज लग के चौका हुआ था, वो जनाब अगेन उन्होंने पहले सेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लिया, थोड़ी सी बॉलें जो हैं वो पी, लेकिन उसके बाद जब वो सेट हो गए तो उनको भी जो गेंद थी वो फुटबॉल नजर आ रही थी, और अरुण जेटली स्टेडियम की जो शॉर्ट बाउंड्रीज हैं वहां पर जनाब इन्होंने भी खुलकर छक्के चौके जो हैं वो लगाने शुरू कर दिए। 79 रन इन्होंने बनाए 65 गेंदों पर, 8 चौके और 4 छक्के जो हैं वो चारित असलंका ने लगाए। इसके बाद जनाब जो धनीजा डिसिल्वा हैं वो जल्दी आउट हो गए थे, 11 रन उन्होंने बनाए, 14 जनाब उन्होंने बॉलें खेली, और दासुन शंका जो श्रीलंकन कप्तान हैं उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेली, 62 गेंदों पर 68 रन बनाए, 6 जनाब उन्होंने चौके लगाए और 3 जो छक्के हैं वो भी उन्होंने लगाए। दुनित वालेलागे जो ऑलराउंडर की सलाहियत रखते हैं वो आज कुछ भी नहीं कर पाए, एक गेंद उन्होंने खेली और उस पर भी वो अपनी विकेट देकर चले गए। कासुन रंजीता जो हैं उन्होंने जो टेल एंडर्स हैं उनके साथ मिलकर जो जनाब नेट रन रेट था उसको कम करने की जरूरत कोशिश की, और उन्होंने जब 31 गेंदें खेलकर 35 रन बनाए। मथीशा पथराना जो हैं उन्होंने 16 गेंदें खेलकर 5 रन बनाए, और दिलशान मधुशंका जो हैं उन्होंने 2 गेंदें खेलकर 4 रन बनाए। और अगर साउथ अफ्रीकन बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 5 जो फास्ट बॉलर अपने बॉलर्स हैं वो इस्तेमाल किए, 4 फास्ट बॉलर्स थे, 1 जनाब स्पिनर थे, और लुंगी निकडी जो है उन्होंने 8 ओवर किए, 49 रन उन्होंने दिए, 1 विकेट उनके खाते में आई। मार्को जॉनसन जनाब इनको स्कोर पड़ा, लेकिन उन्होंने 2 विकेट जो ऊपर से दोनों ओपनर्स को आउट किया था उसकी वजह से श्रीलंका जो है वो अंडर प्रेशर आ चुका था। और अगर जनाब जो परेरा हैं वो मेंडिस के साथ मिलकर फ्रीली खेलते तो फिर जो रिजल्ट था वो समहाउ डिफरेंट भी हो सकता था। इसके बाद कागिसो रबाडा जो है उन्होंने 5 ओवर किए, 50 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की, और कैशिफ महराज जो हैं उन्होंने 10 ओवर किए, 62 रन देकर 2 विकेटें हासिल की, और जेराल्ड कोएट्जी जो हैं उन्होंने 9 ओवर किए, 68 रन देकर 3 विकेट जो हैं वो हासिल की। और जनाब इस तरह जो साउथ अफ्रीका है उन्होंने 101 रन से ये मैच जीत लिया। और अगर पॉइंट्स टेबल की इस मैच के बाद बात की जाए तो न्यूजीलैंड जो है वो 1 मैच खेला, 1 जीता, 2 पॉइंट है उनके, नेट रन रेट है 2.149 का। साउथ अफ्रीका ने जो आज एक अच्छा जनाब मैच जीता है, इसके बाद इनका नेट रन रेट चला गया 2.40 पर, पॉइंट्स इनके भी 2 है, ये नंबर 2 पर रैंक कर रहे हैं। पाकिस्तान नंबर 3 पर है 2 पॉइंट्स के साथ 1.620 पाकिस्तान का नेट रन रेट है, और बांग्लादेश का है जनाब 1.438 और 2 पॉइंट्स बांग्लादेश के भी हैं। सो इस तरह से बांग्लादेश जो है वो नंबर 4 पर रैंक कर रहा है इब्तदाई मैचेस खेलकर। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।